हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका मैनुअल क्या है। इसको स्पेग्मोमेनोमीटर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है इस टाइम पे मौजूद है ब्लड प्रेशर का आला जिसके कहा जाता है। बीपी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, लेकिन इसका असल जो नाम है वो है स्पेग्मोमेनोमीटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर है क्या, बीमारी क्या, मसला है, इसको ब्लड प्रेशर चीज़ क्या है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, ठीक है। और इसकी वजूहात क्या है, इससे बचा कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसकी नॉर्मल रीडिंग्स क्या है ब्लड प्रेशर की, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मेल नर्स हूँ, ठीक है। चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है मैनुअल ब्लड प्रेशर का आला है, ठीक है, जिसको स्पेग्मोमेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका चेक करने का तरीका भी बताएंगे आपको, और नॉर्मल रीडिंग क्या है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले देख लें ये इसका होता है लॉक। ये एक लॉक है, इसको, ठीक है, लॉक आ गया। और ये जो है इसे कहते हैं इन्फ्लेशन बल्ब, ठीक है, इन्फ्लेशन बल्ब है ये। और ये जो है इसको कहा जाता है एयर रिलीज़र वॉल्व, ठीक है। एयर रिलीज़ करता है ये, एयर रिलीज़र वॉल्व है ये है बीपी कफ जिसको कहा जाता है, ये है कफ है। ये ट्यूब्स हैं, इनका नाम ट्यूब्स है, ठीक है। और ये भी एक लॉक है। और ये आ गया स्केल विद नंबर्स, ठीक है, ये स्केल विद नंबर्स है। ये मरकरी विद गिलास है, ठीक है, ये मरकरी विद गिलास है। ये सारा तो इसका रिव्यू हो गया कि भाई ये है क्या चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो है ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है हमारा 120/80 नॉर्मल है। 120/80 ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल। अब इसमें आता है कि भाई सिस्टोलिक, लोगों बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये सिस्टोलिक क्या चीज़ है, डायस्टोलिक क्या चीज़ है। मेडिकल लैंग्वेज में सिस्टोलिक को कहते हैं कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, और डायस्टोलिक जो नीचे का, अक्सर लोगों का यही माइंड होता है कि भाई ऊपर का क्या है और नीचे का क्या है। इसके बारे में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। हमारा हार्ट हो या कंट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका। इस दरमियान जो आपको ब्लड की रीडिंग मिलेगी वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये रिलैक्स करता है, ऐसे आपका हार्ट जो है रिलैक्स कर रहा है, उस दौरान जो आप ब्लड प्रेशर लेंगे, चेक करेंगे, उसको कहते हैं डायस्टोलिक। सिंपल सा रिव्यू इसका हो गया, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का तो ये मसला हल हो गया। अब रही बात कि नॉर्मल रीडिंग 120/80 mmHg जो है इसका नॉर्मल रीडिंग है ब्लड प्रेशर की। अकॉर्डिंग टू वजारतुल सेहत के न्यू जो गाइडलाइन है, 120 से अबव जब हो जाएगा आपका 129 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, दैट्स मीन कि भाई आपको जो है प्री हाइपरटेंशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन आपको शुरू हो गई है 120 के बाद अबव जो जा रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 129 तक, तो ये आपकी हो गई प्री हाइपरटेंशन। और डायस्टोलिक में ये होगा कि भाई अबव 280, ठीक है, अबव 280 to 90 जो है आपकी प्री हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 80 to 89 कर लें, 80 to 89 प्री हाइपरटेंशन आपकी स्टार्ट हो गई। अब आपको हाइपरटेंशन कब होगी, जबकि आपको बता दिया जाए कि भाई आपको जो है इस बीमारी में आपको वो होगी आपकी अबव टू 129 to 140, ठीक है। 129 to 140 मतलब आपको हाइपरटेंशन है। फिर उसके बाद जो हाइपरटेंशन क्राइसिस कब शुरू होते हैं। हाइपरटेंशन क्राइसिस जब होंगे आपको सिस्टोलिक
160 से स्टार्ट हो जाएगा, 160 टू अबव हाइपरटेंशन क्राइसिस में आप आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया इसका रिव्यू। और अब जो है इसको जब हमें जब होती है प्री हाइपरटेंशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है डॉक्टर जो है उसको एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि भाई आपने कुछ एक्सरसाइजें करनी होती हैं। ठीक है, डाइट प्लान देते हैं। एक्सरसाइज में ये हो गया कि 150 मिनट्स जो है आपके पर वीक आपने एक्सरसाइज करनी है, 150 पर वीक मिनट जो है उसको आपने एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, आपने स्मोकिंग को जो है अवॉइड करना होता है, स्मोकिंग नहीं करनी, इसमें रिड्यूस करना है अपना साल्ट जो है, जो नमक जो है आपका 5 ग्राम पर डे आपने इस्तेमाल करना है, 1 स्मॉल टेबल स्पून 5 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। आपने फैट्स जो है आपने कम करना है, कंजप्शन ऑफ डाइट ख़त्म करनी है, हेल्दी मील लेना है आपने, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। और ये आपको बताया था प्री हाइपरटेंशन की जो है ना ये सारी चीज़ें। अब जब आपको हाइपरटेंशन हो गई है तो फिर आपने 140 पे आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो फिर तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे जो है मेडिसिन वगैरह जो इस्तेमाल करवाएंगे वो आपको उस पर वो आपने लेनी है। ब्लड प्रेशर जो है ये है साइलेंट किलर। ठीक है, इसको लोग बहुत इजीली लेते हैं लेकिन ये साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसको, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अब इसका चेक करने का तरीका क्या है, घर पे भी लोग आराम से चेक कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक करने को। ठीक है, इसका स्मॉल सा आसान सा तरीका है, ये आपकी जो है ब्रेकियल पल्स है। ठीक है, ये आपकी ब्रेकियल पल्स से पहले तो आपने इधर फील करेंगे, आपको फील होगी यहाँ पे ब्रेकियल पल्स। ठीक है, यहाँ पे इससे ऊपर आपने बीपी कफ जो है, ये कफ जो है इसको बांधना होता है, बीपी कफ। ठीक है, ये जो है इसकी ट्यूब्स जो है ऐसे सीधी रहनी चाहिए, और ये कहाँ आएगा आपका ब्रेकियल पल्स से ऊपर। ठीक है, ब्रेकियल पल्स से ऊपर आना चाहिए, इसको आपने बांध दिया टाइट करके, लूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें से एयर वगैरह आप निकाल दें, एयर सारी निकाल दें, लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपने इसको ब्लड प्रेशर के क्या कहते हैं टाइट कर लिया, उसके बाद ये आपका एयर रिलीजर वॉल्व है, इसको जो है ऐसे आपने लॉक कर देना है, उसके बाद इसमें एयर भरेंगे। ठीक है, एयर फिल कर देंगे, एयर कम से कम 200 तक जो है ना, 200 या 210 तक या 220 तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम चेक करते हैं 200 220 तक जाते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है, वो मरीज़ जो अपनी हिस्ट्री दे रहा है कि भाई मेरा जो ब्लड प्रेशर 200 तक जाता है, 220 तक जाता है, तो फिर आप उसका ऊपर भी लेके जा सकते हैं चेक करने के लिए, अदरवाइज़ 200 180 इनफ है। ठीक है, जब आपने ये कर लिया उसके बाद स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप लें आप। ठीक है, उसको आपने यहाँ रखना है अपनी ब्रेकियल पे, ब्रेकियल जो आर्टरी है उस पर रखना है ऐसे, और ये आपका इधर आ जाएगा, कान में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना है, और स्लोली जो है आपने इसको यहाँ से एयर को रिलीज़ करना है। इसको स्लोली करेंगे तो जो मरकरी है ऑटोमेटिक स्लो आएगी। जैसे आप एग्जांपल करें, मान के चलें कि 160 पे आपको बीप की आवाज़ आती है, साउंड आएगी। ठीक है, बीप की आवाज़ आएगी, 160 पे आपको साउंड आता है तो वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। फिर उसको आप और स्लो जाएँ, रिलीज़ करें। अगर वो 80 तक आ जाता है, 80 पे आके साउंड ख़त्म हो रहा है, या जहाँ पे भी साउंड ख़त्म हो रहा है 60 पे 80 पे 70 पे, वो आपका डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।